एक बार की बात है। एक बूढ़ा सम्राट रहता था जो जानता था कि अब उसके उत्तराधिकारी को चुनने का समय आ गया है। अपने सहायकों या अपने बच्चों में से किसी एक को चुनने के बजाय उसने एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया। सम्राट ने राज्य के सभी युवाओं को बुलाया और उनमें से प्रत्येक को एक बीज दिया। उसने उन्हें बीज बोने, उसका पालन पोषण करने और 1 साल बाद उसके परिणाम लेकर लौटने का निर्देश दिया। रघु नाम का युवक उन लोगों में से था जिन्हें बीज मिला था। रघु बीज को घर ले गया और उसे एक छोटे से गमले में लगाया। उसने उसे लगन से पानी दिया, उसे धूप में रखा और प्यार से उसकी देखभाल की। हालांकि उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बीज अंकुरित नहीं हुआ। रघु निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चमत्कार की उम्मीद में मिट्टी को पानी देना जारी रखा। 1 साल बीत गया और सम्राट ने सभी युवाओं को वापस महल में बुलाया। वे अपने गमले लेकर आए जिसमें विभिन्न पौधे और फूल थे। रघु भी अपना गमला लेकर गया जिसमें अभी भी केवल बंजर मिट्टी थी। जैसे जैसे सम्राट आगे बढ़ा, उसने सुंदर फूल, हरे भरे पौधे और रंग बिरंगे फूल देखे। जब वह रघु के पास पहुंचा तो उसने खाली बर्तन देखा। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ युवक, तुम्हारा बर्तन खाली क्यों है? रघु ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपके द्वारा दिया गया बीज बोया था, लेकिन वह कभी नहीं उगा। मैंने उसे हर दिन पानी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हिम्मत और ईमानदारी दिखाई है रघु। खाली बर्तन लाओ। रघु ने बर्तन को सौंप दिया, शर्मिंदगी और निराशा का मिश्रण महसूस करते हुए। सम्राट ने बर्तन लिया और उसे मेज पर रख दिया। फिर उसने अपने लबादे में हाथ डाला और एक छोटा सा सुनहरा डल्ला निकाला। उसने उसे खाली बर्तन में डाल दिया। रघु की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन महाराज, वह हकलाते हुए बोला, मैं कुछ भी उगाने में असफल रहा। यह सोने का डल्ला क्यों? सम्राट ने पास झुककर फुसफुसाया, रघु, मैंने तुम्हें जो बीज दिया था वह पक गया था और कभी नहीं उग सकता था। जब तुम्हें पता है कि बीज नहीं उगेगा, तो तुमने इसे दूसरे बीज से बदल दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था। रघु का हृदय कृतज्ञता से भर गया। सम्राट ने आगे कहा, आपने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का परिचय दिया है। आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो खाली बर्तन लेकर लौटे हैं, फिर भी आप सबसे मूल्यवान खजाना लेकर आए हैं, ईमानदारी का दिल। और इस तरह रघु नए सम्राट बने, फूलों या पौधों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने चरित्र में ईमानदारी और साहस के बीज बोए थे। कहानी की सीख। कभी कभी हमारे प्रयासों से स्पष्ट परिणाम नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हमारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बाहरी सफलता से कहीं ज्यादा मायने रखती है। रघु की तरह हमें भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अच्छे चरित्र के बीजों को पोषित करना चाहिए। याद रखें, असली मूल्य हमारे भीतर है, जो सही समय आने पर खिलने का इंतजार कर रहा है।